बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस पर अपनी राय का इजहार कर दिया है और 3-2 के तनासब से फैसला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मुनर्रफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। अलबत्ता पीटीआई की तरफ से दायर की गई दरख्वास्तों में जिनमें कहा गया था कि मुनर्रफ अरकान को तायात नायल करार दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि कहा कि इस बारे में पार्लियामेंट कानून साजी करे। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसील से बात करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, आइन के आर्टिकल 63A के बारे में जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ये मुनर्रफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3-2 के तनासब से किया गया। 5 रुकनी बेंच में से जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मदर आलम ने इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुनर्रफ अरकान के असम्बली से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देते हुए कहा है कि आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने अक्सरियती राय दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। फैसले में कहा गया है कि सियासी जमातों में इस्तेकाम लाजम है, इनराफ कैंसर है। सियासी जमातों में अदम इस्तेकाम पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि इनराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी निज़ाम को डीरेल कर सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि मुनर्रफ रुकन का दिया गया वोट शुमार नहीं किया जाए, जबकि जस्टिस मज़र आलम मियाँ खेल और जस्टिस मंदोखेल ने इख्तलाफ किया है। ये जो 5 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी तफसील से साथ इसकी समाअत की कई इजलास हुए। आज शाम को जब इजलास का ये फैसला किया गया तो हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का इस वक्त इजलास भी बुला लिया गया। इस फैसले की रोशनी में क्या इसके हुकूमत पर क्या मुस्बत असरात पड़ते हैं या मनफी के असरात पड़ते हैं। फ़िलहाल तो इस फैसले से ये हुआ कि बड़ी हद तक इमरान खान साहब की इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया कि जो मुनर्रफ होता है रुकन, वो पार्टी की क़यादत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाए तो उसकी वोट शुमार नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया गया कि तायात उसको नायल करार दे दिया जाए। तायात नायली वाला मसला जो है वो वहीं का वहीं पड़ा है। अलबत्ता ये बात है कि कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट इस बारे में कोई कानून साजी करे तो हो सकता है, अदरवाइज़ का मतलब ये है कि जिस शख्स ने वोट दिया अपनी पार्टी के ख़िलाफ़
वो सिर्फ DCT होगा, इससे ज़्यादा उसकी नाअहली नहीं हो सकेगी, क्योंकि कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात मरतब होंगे पंजाब असम्बली पर, पंजाब हुकूमत पर। जैसा कि 22-23 वोट हैं गालबन PTI के, जिन्होंने बगावत की है और वोट दिया उन्होंने हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज PTI के वोटों से वज़ीर आला बने हैं। अभी तक पंजाब में गवर्नर का इशू चल रहा है, जो एक गवर्नर लगाया हुकूमत ने, जिसे मौजूदा हुकूमत आई तो उसने हटा दिया, लेकिन सदर मुल्कत उसको हटाने के लिए तैयार ही नहीं थे। बिल आखिर हुकूमत ने एक अपना एस्टेब्लिशमेंट नोटिस और एक ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत उमर चीमा को फारग कर दिया गया। अब उनके लिए गवर्नर हाउस का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी तक पंजाब में सूबाई काबीना हलफ नहीं उठा सकी। अगर ये कानून लागू होता है उन वोटर्स पर कि जो जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिए थे, तो ये वोट अगर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमजा शहबाज की वजारत आला भी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद फिर जो गवर्नर होता है वो गवर्नर नया वज़ीर आला बनाने के लिए कहते हैं, मुंतखब करने के लिए। तो यह ज़ाहिर है अगर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ख़त्म हो गई तो PTI की तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। PTI भी वजारत आला का मनसब नहीं हासिल कर पाएगी और फिर मुस्लिम लीग नून भी हासिल नहीं कर पाएगी। लामाला फिर पंजाब असम्बली को तहलील करना पड़ेगा। और ये इस लिहाज से अगर पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है तो इसका सियासी फ़ायदा तहरीक इंसाफ को पहुँचेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ चाहती ये थी कि असम्बलियाँ टूट जाएं। अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर दबाव बढ़ेगा कौमी असम्बली पर भी और वफाकी हुकूमत पर भी कि वो भी कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराए। लेकिन मुझे लगता है कि तेज़ रफ्तारी के साथ वफाकी हुकूमत कुछ फ़ैसले करेगी, जिनमें नैब के चेयरमैन के बारे में नैब का कानून है, और इसी तरह वो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम है वो इंतखाबी इस्लाहात का है, ये कर देगी। और उसके बाद इस बात का कभी इम्कान है कि मियाँ शहबाज शरीफ को भी असम्बली तहलील कर दें और सब इंतखाब में जाने के लिए तैयार हो जाएं। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए इतनी भी आसानियाँ नहीं हैं, लेकिन शायद ये आसानी जो उन्हें मिली है, जिसमें सहूलत मिली उन्हें, इस फैसले को वो कबूल कर लेंगे। अभी तो ये फैसला हुआ है, अभी अनाउंस हुआ है, PTI के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वफाक में अब शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म और उनके साहबजादे हमजा शहबाज की भी हुकूमत ख़त्म। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। जिस तरह उनको हुकूमत नहीं करने दी जा रही थी, पिछले 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है हमजा शहबाज को हुकूमत नहीं करने दी जा रही, उनके रास्ते में बेपनाह रुकावटें हैं। अगर वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत आइंदा चंद हफ्ते कायम रहती है तो वो तमाम फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करके चले जाएंगे और फिर उन फैसलों को तब्दील करना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर ये फ़ैसले कर लेते हैं तो यकीनन इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इमरान खान साहब जिस तरह का वो इंतखाबी इस्लाहात का जो एजेंडा लेकर आए थे वो काबिल अमल जब नहीं होगा तो फिर उनको जो इसमें एज हासिल होना था वो भी हासिल नहीं हो सकेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इलेक्शन के वोट के बारे में तो बड़ी दिलचस्प लोगों ने तबसरे किए हैं कि एक इलेक्शन होता है कि लाहौर में पता लगता है कि PTI हार गई है, तो पता लग जाएगा कि लंदन के वोटों के साथ और अमेरिका के वोटों के साथ जो वोट हैं उसके साथ PTI जीत गई है।
इसी चीज़ की खराबी को रोकने के लिए उन्होंने ये फैसला करना है कि इलेक्शन के दौरान ये बात तय कर दी जाए कि आइंदा जब इलेक्शन हो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की नशिस्तों का फैसला कर दिया जाए, उनका कोटा मुकर्रर कर दिया जाए। अगर कौमी असम्बली में जिस तरह के ख़वातीन का कोटा है, इस तरह का कोटा मुकर्रर कर दिया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानी का भी, तो सारी की सारी वो एम्बिग्विटी ख़त्म हो सकती है। लेकिन पीटीआई चाहती है कि इन वोटों के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर लोगों के डाले गए वोटों पर असरअंदाज होना चाहती है। मेरा ख्याल ये है कि शायद ये मुमकिन नहीं है और ना करने दिया जाएगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहाँ कहाँ विकटें गिरती हैं, कहाँ कहाँ सूरत हाल तब्दील होती है। बहरहाल इस सुप्रीम के फैसले के बड़े दूरअस्त नताइज बरामद होंगे और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी मंजर में भी तब्दीलियाँ आएंगी। अगर इलेक्शन हुआ तो फिर ये समझा जाए कि हो सकता है कि प्रेफर करें शहबाज शरीफ कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात अनाउंस करने के लिए, और जब कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात का डंका बज जाएगा, तबल बज जाएगा, फिर फैसला होगा कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेगी। बसूरत दीगर वही रोना धोना और वही इंतखाबी दांदियाँ, यही इस तरह का प्रोपेगेंडा होता रहेगा। शुक्रिया।